हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इग्नू एडमिशन की एक ख़ास वीडियो, जिसमें मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि इग्नू के जो एडमिशन है वो ऑनलाइन किस तरह से आप कर सकते हैं, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और क्या क्या आपकी जो डिटेल होती है वो भरी जाती है। तो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आज आपको समझाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी वो आप प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस खास वीडियो को। जुलाई 2021 एडमिशन इग्नू के जो हैं वो शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फुल डिटेल समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप पूरा फार्म भर सकते हैं और क्या क्या कोर्स इग्नू करवा रही है। तो सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे इग्नू। तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी, आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। ये आ गई इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो भी इनकी डिटेल चल रही होती है, अभी फ़िलहाल जो फॉर्म्स वगैरह चल रहे होते हैं तो यहाँ पर शो करते हैं। तो रेड कलर में ये लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक्स फॉर जुलाई 2021। लास्ट डेट इसकी 15 जुलाई है। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये शो करेगा कि जुलाई 2021 के जो एडमिशन है वो दो तरह से लिए जा रहे हैं। एक तो ऑनलाइन मोड है प्रोग्राम्स का और एक ऑफ़लाइन मोड है। तो जो ऑफ़लाइन मोड है ज़्यादातर प्रोग्राम उसी में है, तो ऑनलाइन में तो कुछ ही प्रोग्राम जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही हैं उनकी है। तो आप ऑफ़लाइन वाले पे क्लिक करेंगे, इसको ODL बोलते हैं। तो इस तरह से ये साइट आपके सामने खुल जाएगी। जुलाई 2021, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट इसकी 15 जुलाई। और फीस का स्ट्रक्चर SC BC का और जनरल का अलग अलग होता है। तो जनरल और BC की तो फ़ीस सेम होती है। जो SC के बच्चे हैं उनके लिए बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो होते हैं वो फ्री में करवाती है यही यूनिवर्सिटी। तो इंडिया की जो एकमात्र जिसको हम बोल सकते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम लिखा गया है, दिल्ली की ये यूनिवर्सिटी है। तो वो यूनिवर्सिटी SC बच्चों को फ्री में एडमिशन करवाती है। तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि इग्नू की मान्यता है या नहीं है, तो फुल मान्यता है, नो प्रॉब्लम। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इस वीडियो के आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है और अपना यहाँ पर यूज़र नेम जो भी आप बनाना चाहें, जैसे मैंने ये नंदू जोसन नाम से यूज़र नेम बना दिया। आप अपने हिसाब से कोई भी जो भी आपको याद रहे शॉर्ट वर्ड में आप याद यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपका फुल नेम, आपकी ईमेल आईडी फुल, एंड फिर से री एंटर करनी है आपको ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर 6 कैरेक्टर का मिनिमम आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं जो भी आपको याद रहे, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रहेगा और उसके बाद जो शॉर्ट में आप लिखेंगे, जैसे नाम के फर्स्ट वर्ड बड़ा और बाकी छोटे, @ या हैश का प्रयोग करके उसके बाद आप कोई भी न्यूमेरिक यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 या फिर 007, जो भी आपका दिल करे। तो 2 बार आपको पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर 2 बार मोबाइल नंबर डालना है। याद रखिए आपको ये गलत नहीं करना है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर पे बाद में रजिस्ट्रेशन करने के लिए OTP आते हैं और ईमेल आईडी पे भी OTP आता है। और आपका जो आई कार्ड का जो एनरोलमेंट नंबर का डाटा होता है वो भी ईमेल आईडी पे सेंड किया जाता है। तो आपको ये गलत नहीं डालना है, ध्यान रखिए इसको। और अपनी ईमेल आईडी को अच्छी तरह से चेक करके यहाँ पर डाल देंगे और मोबाइल नंबर को भी। तो इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा है CIWUDD, ये यहाँ पर आप डाल देंगे। ये शॉर्ट में आते हैं सारे वर्ड, इस साइट पे जो भी होते हैं ये वाले शॉर्ट्स में हैं। तो यहाँ पर आप डाल के इसको रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है। आपने यूज़र नेम बना लिया और पासवर्ड बना लिया, तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो मैंने जो यूज़र नेम बनाया है वो है नंदू जोसन नाम से। तो आप अपना यूज़र नेम एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा आपका वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पर्सनल डिटेल इसमें रहेगी आपकी। मैं आपको पूरा चीज़ समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर पहले से फिल आउट कर दिया है इसको, ताकि जल्दी से फार्म मैं आपको समझा सकूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले अपना नाम, मम्मी का नाम,
और उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हस्बैंड नेम, मदर नेम और फादर नेम। आपको फर्स्ट ये जो फादर नेम है ये ही सिलेक्ट करना है, ताकि जो डीएमसी पे नाम आता है वो फादर का ही आता है, तो यहाँ पर आपको फादर नेम ही चूज़ करना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी SC BC जनरल या ST हैं या OBC हैं तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आप मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर हैं वो सेलेक्ट करना है। आपकी कंट्री इंडियन रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहरी हैं तो अर्बन और गांव में रहते हैं तो रूरल। तो उसके बाद माइनॉरिटीज़, आप सिख, ईसाई या मुस्लिम जाति धर्म से हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और नहीं तो आप नो कर देंगे माइनॉरिटी वाले सेक्शन पे। फिर आपका यहाँ पर धर्म सेलेक्ट करना है, आप जिस भी धर्म से हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, मैरिड या सिंगल। उसके बाद जो सोशल स्टेटस है वो एक्स सर्विसमैन है, तो जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं वो एक्स सर्विसमैन होते हैं, और जो कश्मीर से माइग्रेंट होके आए हैं यहाँ पर इंडिया में तो उनको कश्मीरी माइग्रेंट बोलते हैं। तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। इसके बाद आधार कार्ड नंबर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है इसमें, और ये आपकी मेल आईडी पहले से ही है। और उसके बाद यहाँ पर पर्सनल विद डिसेबिलिटी, जो भी हैंडीकैप पर्सन है वो यहाँ पर यस करेंगे और अपनी डिटेल डालेंगे यहाँ पर जो भी उनको प्रॉब्लम है। और ज़्यादातर बच्चे नो करते हैं तो नो पर क्लिक किया। एम्प्लॉयमेंट, आप अगर नौकरी करते हैं तो यस यहाँ पर नीचे वाले में से क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप कोई स्कॉलरशिप किसी यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और ये आ गया आपका प्रोग्राम की डिटेल वाला स्टेप। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बैचलर डिग्री का आपको अगर कोई कोर्स करना है, यानी कि BA, BCom, B.Ed या फिर और भी, B.Ed तो नहीं होती इसमें, जो भी यानी कि बैचलर डिग्री के प्रोग्राम हैं, BA, BSc, BCom, BCA या इस तरह के जो भी प्रोग्राम हैं यहाँ पर बैचलर डिग्री में क्लिक करते हैं तो आते हैं। और अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं या मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे जो भी आप करना चाहते हैं। तो मैं आपको फ़िलहाल बैचलर डिग्री का इसमें समझाता हूँ कि किस तरह से प्रोसेस आगे होगा। तो ODL है ये, यानी कि ऑफलाइन स्टडी है। इसमें यहाँ पर बैचलर डिग्री जो भी प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी करवाती है वो यहाँ पर आ गए हैं। तो ज़्यादातर बच्चे BAG यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट करते हैं, तो सिंपल ये वाला करना है आपको अगर BA करनी है तो। और अगर आपको BCom करनी है तो आप BCom जी यानी कि सिंपल जो जर्नल होती है, ये जी का मतलब जर्नल हो गया, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अगर BSc करनी है तो बैचलर ऑफ साइंस, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कोई और ऑनर्स का कोर्स करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ़िलहाल हम BA का आगे स्टेप आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर यह है ग्रुप सिस्टम। तो आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, हर एक ग्रुप में से आपको कॉम्बिनेशन अपना बनाना है। यानी कि जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है, हिस्ट्री और पब्लिक एड का कॉम्बिनेशन ठीक है, हिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन ठीक है। तो हिस्ट्री आपको बेटर रहती है, अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो आपकी जो BA की वैल्यू जो होती है वो अच्छी रहती है। तो आप हिस्ट्री पॉलिटिकल का ज़्यादातर बच्चे कॉम्बिनेशन लेते हैं। आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं हिस्ट्री के साथ, या फिर आप इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल का भी कॉम्बिनेशन ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप पॉलिटिकल और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। जो हिंदी इंग्लिश है ये आगे आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगी, तो आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन में इसको एंटर नहीं करेंगे, हिंदी इंग्लिश को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना रीजनल सेंटर यानी कि जो भी आपके एरिया का रीजनल सेंटर है आप उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर सिटीज़ दी हुई हैं काफ़ी सारी, तो आप अपने एरिया का जो भी आपके स्टेट की सिटी इसमें दिखे आपको, आप उसके ऊपर क्लिक करिए। और उसके बाद जो उस स्टडी सेंटर उस रीजनल सेंटर के अंदर स्टडी सेंटर होंगे, जो आपके निकट कॉलेज होंगे वो यहाँ पर शो कर देगा। तो हमारे निकट ये गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन हमें निकट लगता है। आप गूगल पे भी ये इग्नो स्टडी सेंटर 1031 या फिर जो भी है इनका आप सर्च कर सकते हैं ये कौन से वाला कॉलेज है। तो हमारे निकट ये कॉलेज है तो हमने ये सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप जो मीडियम है वो यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो BA वाले ज़्यादातर हिंदी मीडियम में ही करते हैं। और ये ऑप्शन है कि आपने अगर इग्नो से पहले भी कोई स्टडी कर रखी है तो उसका आप इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, और अगर नहीं कर रखी है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड डिटेल फिल आउट करनी है आपको। तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट किया तो उसमें
इसमें +2 की डिटेल फिल आउट करनी है आपको, हिंदी और इंग्लिश, और आपने +2 आर्ट्स से करी है तो आर्ट्स, कॉमर्स है तो कॉमर्स, और अगर आपने मैथ्स या बायोलॉजी या साइंस से किया तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी पासिंग ईयर आप डाल देंगे, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा +2 का, और आपकी डिवीज़न यानी कि 60+ है तो फर्स्ट, और 50 से 60 है तो सेकंड, उससे नीचे तो थर्ड, तो फर्स्ट डिवीज़न, और आपकी परसेंटेज डाल देंगे, आपका कौन सा बोर्ड है। अगर आपका बोर्ड इसमें नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमारा जो बोर्ड है वो भिवानी बोर्ड से हमने की है। यहाँ पर अपने जो डीएमसी के ऊपर रोल नंबर है आपका +2 का वो एंटर कर देंगे, और ये 2 कॉलम जो है वो खाली छोड़नी है, तो सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ है ये है आपके जो सब्जेक्ट चूज़ हो गए और आपको कौन से आगे बुक्स सेलेक्ट करनी है हिंदी इंग्लिश में। काफ़ी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, और ये सबसे पहले इसमें आपको ये एक येस और नो का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अगर जो स्टडी मटेरियल है वो हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो आपके मतलब पूरी फ़ीस लगेगी। अगर आप डिजिटल फॉर्म में यानी कि उसकी PDF कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी से लेना ही नहीं चाहते मटेरियल, आप एग्ज़ाम नोट्स वगैरह लेकर जो कि हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं जैसे 30% डिस्काउंट पे, तो वो अगर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, 15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी जो एडमिशन फ़ीस होगी। तो आप ज़्यादातर बच्चे यही सिलेक्ट करते हैं कि आपको डिस्काउंट चाहिए, आप 15% फ़ीस बचा सकते हैं इसमें। तो ये आपने जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल की बुक्स सेलेक्ट की थी शुरू में, वो बुक्स का नाम आ गया। इसके बाद जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, जो हिंदी इंग्लिश या फिर आप और कोई लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ऑप्शन है। तो अगर आप हिंदी इंग्लिश लेना चाहते हैं तो हिंदी की ये बुक है BHDLA हिंदी भाषा 135। अगर आप हिंदी नहीं लेना चाहते हैं, आप इंग्लिश की कोई बुक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर BEGLA 135 ये कर सकते हैं, या फिर और भी कई भाषाएं जैसे संस्कृत का ऑप्शन है, उर्दू का ऑप्शन है, तो आप इनमें से भी कोई ऑप्शन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो बेसिकली एक ही करना पड़ेगा क्योंकि ये एनवायरनमेंट कंपलसरी होता है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद जो इसमें ना अभी जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है सभी का चेंज हो चुका है, तो इसमें 4 फर्स्ट सेम में होंगी और 4 बुक सेकंड सेम की होंगी। तो हालांकि ये इकट्ठे एग्ज़ाम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बुक 8 सेलेक्ट करनी है आपको टोटल। तो 8 एग्ज़ाम होते हैं इग्नू यूनिवर्सिटी में BA में। उसके बाद फिर से ये आपकी जो बुक्स का ऑप्शन है यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं फिर से यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करना चाहूँगा। और उसके बाद एक इंग्लिश ज़रूर लेनी है आपको। आप बिना इंग्लिश के BA कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको एक इंग्लिश 1 साल में पढ़नी ज़रूरी होती है। तो आप प्लीज़ यहाँ पर इन जो भी आपको बुक पसंद आए, ज़्यादातर बच्चे ये ले रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, तो हम लोग ये फिल आउट करते हैं BEGAE 182। तो ये बाकी 2 बुक्स फर्स्ट सेम में तो हिंदी की होगी एक बुक और एक एनवायरनमेंट की होगी, और सेकंड सेम में हिंदी की और एक इंग्लिश की होगी। तो इस तरह से आपके जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है आपको वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो ये आपके सामने आ गए सब्जेक्ट और उनके क्रेडिट्स। इससे कोई आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बुक्स के नेम होंगे आपके, और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है, जहाँ पर आपको DMC वगैरह मंगवानी है। तो VPO दरियापुर हमारा विलेज है, तो आप अपना एड्रेस पूरा लिख देंगे यहाँ पर 2 लाइनों में, और अपनी सिटी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और अपना पिन कोड। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अपनी जो फ़ोटो वगैरह है वो आप अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपकी जो फ़ोटो है उसका साइज़ 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। मैं आपको किसी भी स्टूडेंट के बीच में अपलोड करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और फिर स्टार्ट अपलोड पे, तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो जो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद सिग्नेचर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे और स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे। फिर आपकी जो DMC है 10th की मैट्रिकुलेशन की यानी कि 10th की DMC है, उसका साइज़ जो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करिए और
10th की DMC जो है वो अपलोड कर दीजिए। फिर आपको +2 की DMC अपलोड करनी है, तो आप यहाँ पर +2 की DMC अपलोड कर देंगे। तो अगर आप SC/BC जर्नल, अगर आपने जर्नल किया है तो यहाँ पर ऑप्शन ये आएगा ही नहीं, और अगर आपने SC या BC का ऑप्शन किया तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैंने इसका BC का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। तो ये अदर ऑप्शन है, यहाँ पर आप अगर आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डोमिसाइल अगर आपका स्टेट का है वो आप अपलोड करना चाहते हैं, और ना करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इनको खाली छोड़ देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका प्रीव्यू आ गया है, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। हम आपको फिर से ये वेरीफाई कर लीजिए, आप ध्यान से अपनी DMC के साथ मिलाइए अपनी डिटेल, जो भी आपकी डिटेल है, और इसको ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपकी कोई गलती ना हो। और अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप मॉडिफाई द सेक्शन पे क्लिक करिए और उस सेक्शन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान फार्म था, आप बिना टेंशन के सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फार्म हमारे से भी भरवाना चाहते हैं तो हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं या वीडियो के ऊपर दिया हुआ है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे भी फार्म फिल आउट करवा सकते हैं। हम लोग भी फ़िलहाल ये पूरा फार्म भरते हैं। तो हमारे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम लोग फ़तेहाबाद हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कंपोज फोटोस्टेट और मदर फोटोस्टेट 2 शॉप्स हैं हमारी। तो यहाँ पर आ गई आपकी फ़ीस की डिटेल। तो टोटल जो एडमिशन की फ़ीस है इसमें 3300 है। तो आपने सॉफ्ट कॉपी की थी तो उसमें आपने को ये लगभग 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, और एक इसकी प्रोसेसिंग फ़ी या रजिस्ट्रेशन फ़ीस जैसे बोलते हैं वो 200 रुपये है। तो 3005 रुपये का आपका जो BA का इस साल का अभी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। तो 3005 रुपये आपके कटते हैं इसमें ऑनलाइन फार्म भरने में। तो आपका 1 ईयर का ये जो कोर्स है वो यहाँ पर सबमिट करके आप पेमेंट करवा सकते हैं, तो वो आपका फार्म कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट आप कटवाएंगे, उसके बाद इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आपको पूरा प्रोसेस मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप एडमिशन हमारे से करवाना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे पास। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेशन और नई नई वीडियोस जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए, तो वो आपको मिलती रहेंगी जल्द से जल्द। तो अभी के लिए इतना ही। आगे और भी कई कोर्सेज़ के मैं एडमिशन के फॉर्म आपको फिल आउट करके दिखाऊंगा, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो अपना जो एडमिशन है वो इग्नू से कर सकें। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, और नेशनल यूनिवर्सिटी है ये इग्नू, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहाँ से करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और कोर्सेज़ की अलग अलग डिटेल मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको वीडियो के लिंक वो डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।